दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। 15 नवंबर को, बीते 15 नवंबर को झांसी मेडिकल कॉलेज, झांसी का जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जिस तरीके से बच्चों की जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की स्पेशल केयर यूनिट होती है, उसमें जिस तरीके से आग लगी और उसमें 10 बच्चों की तो सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी निकाली गई थी और बाकी उसके बाद एक एक करके बीते 2-3 दिन में 7 बच्चों की और दुखद मृत्यु हो गई, शिशुओं की मृत्यु हो गई। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अस्पताल प्रशासन और अस्पताल में जो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का दावा किया गया था आज से 1 साल पहले, उन दावों का 1 साल में ही सारा जो सच्चाई है वो सब कुछ सामने आ गया। इस पूरे मामले में साथियों एक बड़ी रिसर्च, बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक सामने आई है, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में जिस वार्ड में 17 बच्चों की जल करके मौत हो गई, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक बड़े मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर द्वारा की गई है और उस रिपोर्ट के आने के बाद समाजवादी पार्टी अब लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है, क्योंकि अस्पताल में खामियों के चलते हुई बच्चों की मौत के पीछे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय बड़े नेताओं का हाथ सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो अपने बिजनेस में कमीशन खोरी के चलते, जिन्होंने घटिया निर्माण सामग्री, घटिया सामग्री का इस्तेमाल अस्पताल में किया, जिसकी वजह से ही आग लग गई। अभी के इस वीडियो में मैं ये पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि आखिर ये सारा मामला कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की है, बाकायदा 4-5 दिन वहां पर रह करके और अस्पताल के कर्मचारियों से, वार्ड बॉय से, इलेक्ट्रीशियन से, डॉक्टर से, सबसे बातचीत की। और ये सिर्फ बातचीत की ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड भी की है। बकौल दैनिक भास्कर, कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया क्वालिटी की वायरिंग कराई गई अस्पताल में। और आप सभी को पता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी। बच्चों का जो NICU था, जो स्पेशल न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट होती है, वहां पर घटिया क्वालिटी का निर्माण कराया गया, घटिया क्वालिटी के तारों की वायरिंग कराई गई। ये भी कहा गया कि जो वायरिंग कराई गई वो एल्यूमिनियम के तारों की वायरिंग थी, जबकि वो नियमों के विपरीत है, कॉपर के तारों की वायरिंग कराई जानी चाहिए, और जिसकी वजह से वहां पर आग लगी और बच्चों की दुखद मौत हो गई। इस इन्वेस्टिगेशन में एक बात और सामने आई कि करीब 2 महीने पहले भी इसी वार्ड में यहीं पर एक प्लग में स्पार्किंग हुई थी, सॉकेट में स्पार्किंग के बाद में इसको ठीक किया गया था, और इसको ठीक किसी इलेक्ट्रीशियन ने नहीं किया था, बल्कि वहीं के वार्ड बॉय ने ठीक किया था। अब आप ये समझिए कि झांसी मेडिकल कॉलेज में भाजपाई नेताओं या ठेकेदारों का ऐसा जलवा जलाल है कि वहां के वार्ड बॉय ही उनके लिए इलेक्ट्रीशियंस का काम करते हैं। तो 2 महीने पहले जिस सॉकेट में शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो भी काम इलेक्ट्रीशियन ने नहीं किया था, वो काम किया था किसने? वार्ड बॉय ने। ये भी इन्वेस्टिगेशन में खुल करके सामने आया। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि वायरिंग में खराब सामान लगाने पर 6 महीने पहले इसी को लेकर के ऑडिट हुआ था और इस पर सवाल उठाए गए थे। उसके बावजूद इसको सुधारा नहीं गया। लगातार इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप सभी को पता है कि फायर इक्विपमेंट्स भी वो भी नहीं थे, वो एक्सपायर हो चुके थे। और इन सब पर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, तमाम बड़े पत्रकारों ने भी सवाल उठाए थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कनेक्शन क्या है, और उसके बाद बताऊंगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन वो लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं। वो बाहर आकर के राजनीति करते हैं, कमल का फूल लगा करके चलते हैं, बड़े भाजपाई नेता हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों के संपर्क राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि मेडिकल से रिलेटेड झांसी में इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। दोस्तों, झांसी मेडिकल कॉलेज में मैं आपको बता दूं कि आउटसोर्स मैन पावर के लिए
एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है वाजपेयी ट्रेडर्स और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये दो कंपनियां जो हैं वो झांसी मेडिकल कॉलेज में मैन पावर यानी कि लोगों को रिसोर्स उपलब्ध कराने का काम करती हैं। वाजपेयी ट्रेडर्स जो है साथियों वो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से झांसी मेडिकल कॉलेज में अलग अलग काम ठेके पर लेती है। यह कंपनी जिसकी है उसका नाम है, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है और नाम है सुभाष वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का झांसी का बड़ा नेता कहा जाता है सुभाष वाजपेयी को। और इसी कंपनी के जो दूसरे पार्टनर हैं उनका नाम है राजेश उपाध्याय। तो सुभाष वाजपेयी और राजेश उपाध्याय ये भारतीय जनता पार्टी के झांसी के दोनों बड़े नेता हैं और कहा जा रहा है इन दोनों के राजधानी लखनऊ में इनके बड़े आका लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता हैं, उनसे बड़ी नजदीकियां हैं और यही दोनों लोग इस पूरे झांसी मेडिकल कॉलेज में इस इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम देख रहे थे, मैन पावर सप्लाई का सारा काम देख रहे थे। अब साथियों इसमें जो है इसके अलावा भी ये लोग कई सारे काम करते हैं झांसी में। जो वाजपेयी ट्रेडर्स हैं इनकी और भी कंपनियां हैं, सुमन मेडी स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है इनकी, ओम भद्रकाली डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, ये जो रिसर्च सेंटर डायग्नोस्टिक सेंटर है ये झांसी मेडिकल कॉलेज में ही है। इसके अलावा मां पीताम्बरा फार्मेसी, यानी कि आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है वो भी यही दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टोर भी इन्हीं के चल रहे हैं और जांच कराने के नाम पर जो लूट होती है उनके डायग्नोस्टिक सेंटर भी इन्हीं के चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा था। अब इस पर साथियों एक बड़ी जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट के आने के बाद जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपने इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि झांसी हादसे की सबसे बड़ी वजह आम लोगों के जीवन के मोल को न समझना रही। यदि भाजपा सरकार पिछले हादसों से सबक लेती तो कई गोद सूनी होने से बच जाती। साथियों अपने इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने 2 रिपोर्ट्स का जिक्र किया है। वो 2 रिपोर्ट्स कौन सी हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं सरसरी निगाह से साथियों। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया झांसी हॉस्पिटल वेयर ब्रेस किल्ड 10 न्यूबॉर्न्स वर डिनाइड फायर एनओसी इन फरवरी में ही, मतलब एनओसी जो थी उसको लेने से मना कर दिया गया था। इसके अलावा और देखिए आप कि बाकी जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है उसकी भी एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट उन्होंने अपने इस ट्वीट में लगा दी है। तो कुल मिलाकर के साथियों अब ये 2 बड़े नाम सामने आने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया है साथियों। इतना ही नहीं साथियों, दैनिक भास्कर ने अपनी स्टिंग ऑपरेशन में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यहां के एक इलेक्ट्रीशियन जिसका नाम कमलेश कुमार है उससे भी बात की। उस इलेक्ट्रीशियन ने दैनिक भास्कर को यह बताया कि उसकी भर्ती जो है बतौर वार्ड बॉय कराई थी वाजपेयी ट्रेडर्स ने। अब बतौर वार्ड बॉय उसने वो भर्ती हुआ और उसके बाद वो उसको बताते कि वो अभी वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, यानी कि एक वार्ड बॉय इलेक्ट्रीशियन भी है और वही वार्ड बॉय भी है। तो इस तरीके की बड़ी धांधली चल रही है साथियों। इस खुलासे के बाद साथियों भारतीय जनता पार्टी निशाने पर आ गई है। देखना होगा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में इस 17 बच्चों की मौत के जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है और भारतीय जनता पार्टी से जो 2 बड़े नेताओं का नाम इनका इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है उस पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहती है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।